हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। आज हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं सोंध माटी का। सोंध माटी जिसमें हमको गद्य भाग पढ़ना है। सोंध माटी का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं जिंदगी की डुआनी। इससे पहले उबार चैप्टर कर चुके हैं। और साथ ही बता दें, जो भी हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, ऑनलाइन बैच जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है दोस्तों, दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ऑनलाइन बैच जरूर ज्वाइन करें, जहां पर आपको क्लास का पीडीएफ और इसका हिंदी नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी अनुवाद नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए आज हम करने वाले हैं जिंदगी की डुआनी। इसका मुख्य पात्र हम बता देते हैं। मुख्य पात्र है जंगली और उसकी माँ। ठीक, जंगली और उसकी माँ। जंगली होता है कौन? एक युवक है जो शिक्षित है, बीए तक की पढ़ाई किया है और वह बेरोजगार है। मतलब उसको अपने लायक नौकरी नहीं मिल पाई। कई जगह वो गवर्नमेंट जॉब में भी, सरकारी नौकरी में भी काफ़ी तलाश किया, वहाँ भी नौकरी नहीं मिल पाई। प्राइवेट जॉब में भी तलाश किया, वहाँ भी उसको जो है मन लायक जॉब नहीं मिल पाया है। और वो फिलहाल बेरोजगार है, शिक्षित है, बेरोजगार है। ठीक है, उसी की कहानी यहाँ पर दर्शाया गया है। चलिए लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे और सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्या बोलता है? से दिन अंधेरे का बेरा रहे, माने एक दिन था, अंधेरे का बेरा रहे मतलब सुबह सुबह का समय था। चरे चिनगुन कर कांव पेंच ललकारी, हवा संगे मेसाई के वातावरण में सुंदर बनाए देल रहे। मतलब सुबह सुबह का समय था, चिड़िया तोता कौआ सबका ललकारी चाव चाव जो है, हवा भी सुहाना चल रहा था और वातावरण को काफी सुंदर बना दे रहे थे। जंगली अपन घर एक ओसरा में बैसल सोचे खेले यदि वह कोनो चिड़ै रहते। जंगली जो व्यक्ति था, युवक का नाम जंगली था। ठीक है, वह घर के बाहर बैठा हुआ था। वह भी सोच रहा था कि यदि मैं भी कोई पक्षी होता, कोई चिड़िया होता, कोई तोता होता, कोई मैना होता। ठीक है, जिस तरह से वह स्वतंत्र विचरण करते हुए देखता है किसको? पक्षी को। उसी को देख करके उसके मन में ये ख्याल आता है कि वह भी कोई चिड़िया होता, चिड़ई होता। ठीक है, कहता है आदमी के प्रकृति से कुछ सीखे पढ़े बतर मिलते रहे हैं ना। आदमी को प्रकृति से कुछ ना कुछ सीखने पढ़ने को हमेशा मिलते रहा है। मुदा आज आदमी प्राकृतिक गोड़ा धैर संग चलत मगर आज के आदमी जो है प्रकृति को कुछ बूझने के लिए तैयार नहीं है, उसको कुचल करके आगे बढ़ रहा है। कखन फुर्सत हवे है कि तनी बोने झाड़ दने टहलवा करता। किसी को इतना फुर्सत कहाँ है कि जंगल की ओर थोड़ा टहल लें, प्रकृति को देखें, उसकी हवा को महसूस करें। किसी को आज इतना फुर्सत नहीं है। बस क्या है, पैसा कमाने के पीछे सभी भाग रहे हैं। ये पैसा कौड़ी की दुनिया है। ये क्या है? पैसा कौड़ी की दुनिया है। बिना पैसा के कोई भी आपको पूछने वाला नहीं है। एक हम ही, जंगली कहता है कि एगो हम ही जो बीए पास करलक बादो नौकरी खातिर भटकल भूले हैं, है ना। कहता है कि एक हम ही जो बीए पास कर लिए हैं फिर भी नौकरी के खातिर भटक रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। नखे पैकीटो पैसा जो कोनो हमरा बेस कहता है, हम पहले ही बताए, जिसके पास पैसा होता है उसे सब कोई पूछता है और जिसके पास नहीं होता है उसे कोई नहीं पूछता है। दोस्त भी धीरे धीरे बेगाना होने लगते हैं और ये हकीकत है। ठीक है, वही कहता है नखे हमारे पास पैसा पैकेट में जो हमरा कोई बेस कहता। कौन कहता है? जंगली। अपन घरे में कई बार देख ले रही, कहता है अपने घर में भी मैं कई बार देखा हूँ। माइयो बाप कमासू बेटा के दुलार करे हथिन, है ना। माइयो बाप भी जो है कमासुद बेटा के दुलार ज़्यादा करते हैं, सगरे ओकर मान होता है। हमार ठीन की है। जंगली कहता है हमार ठीन की है, मेरे पास क्या है? कुछ नहीं है। बस अब तो पेंशन भोगियो हो गेलू।
बस कहता है अब तो पेंशन भोगियो हो गलो, मतलब बेरोजगारी है, बेरोजगारी भत्ता वो ले रहा है तो पेंशन भोगियो हो गलो। शिक्षित बेकारी भत्ता उठायल रहल हो, रकम रकम के सवाल जंगली के दिमाग में उठने लगा, है ना। बेरोजगार था, आप खुद सोच सकते हैं क्या उस पर गुजरता होगा। कई विद्यार्थी भी डिप्रेशन के शिकार होते हैं इसी वजह से, पढ़ लिख लिए हैं काफ़ी दिनों से, पैसा खर्च कर रहे हैं, है ना। कहीं माता पिता की ओर से जब प्रेशर आने लगता है तो काफ़ी तनाव ग्रसित हो जाते हैं। और वही स्थिति था जंगली का। किसी तरह वो पढ़ा लिखा था, फिर भी उसको नौकरी नहीं मिल पा रहा था। जंगली रहे पढ़ल लिखल, घर बैठ में एक बीए, मतलब घर भर में एक वो बीए किया हुआ था। पेट काट के ओकर माँ बाप पिताजी पढ़लथिन, ठीक है। पेट काट के उसके माता पिता पिताजी जो भी थे सब पढ़ाया। वही आज पढ़ लिख तो लेलक मगर कोई नौकरी नहीं कर पाया, मुदा नौकरी उसका नदारद है। जंगली के बड़का भाई कोलियरी ऑफिस से बड़ा बाबू रहथिन। जंगली के बड़ा भाई जो था कोलियरी ऑफिस के बड़ा बाबू थे। मंझला भाई प्राइवेट सवारी, मतलब प्राइवेट सवारी, मतलब कोई किसी का गाड़ी के ड्राइवर थे, गाड़ी के दलाल थे, सॉरी, गाड़ी के सवारी गाड़ी के दलाल थे। आइए में जंगली हेलक तखने ओकर बाप सिराय गेलथिन, मतलब जिस समय जंगली आइए में ही था उसी समय उनके पिताजी का देहांत हो गया था, वो चल बसे थे। माई पर पढ़ावे के बोझा था और बेचारी घेचा खौसली बेच और 2 भर सोना सिकरी बंधिक धैर्य जंगली के पढ़ेल का खर्चा पूरा कर ली। जंगली के माताजी जो है बीए की पढ़ाई उन्होंने ही पूरा करवाया अपने गले की हंसुली बेच करके, और जो उसके पास सोने की आभूषण थी उसको बंधिक रख करके किसी तरह पढ़ाई के खर्चा जंगली को दिया और जंगली ने बीए परीक्षा पास कर ली। एक आस रहे कि जंगली कमात तखने सब घुर जात। माताजी को ये आस था, ये विश्वास था कि जंगली आज पढ़ लिख रहा है, कल पैसा कमाएगा तो सारा पैसा जो हम लगा रहे हैं सारा घूम जाएगा और जंगली जिंदगियों बन जात। इसकी माताजी सोचते हैं पैसा तो आ ही जाएगा, साथ ही साथ यदि अभी पढ़ लिख रहा है तो जंगली का भी जिंदगी बन जाएगा। मगर हुआ क्या, बेचारा कहाँ नहीं देलक दरखास्त नौकरी खातिर, है ना। जंगली जो है कहाँ नहीं दरवाजा खटखटाया नौकरी के लिए। 100-200 ओकरम जुआड़ी नियर खिलाए देखलक, मुदा छेदमों से भेंट नहीं हुआ, ठीक है। कोई नौकरी इसे नहीं दिया। कंपटीशन बैसल 2-3 बार, एक बार तो दरोगा कंपटीशन भी पास हो गया, मुदा चांदी के जूता के नजीक सब खखरी पट पर, मतलब वो भी फाइनल नहीं हो पाया। माई तो पॉकेट खर्चा हेन तेन खर्चा देते देते अजीज हो गए। माई थी अकेले, खर्चा देते देते ये भी तंग आ गई, आज यहाँ जाना है, कल यहाँ एग्जाम है, ये पैसा है, वो पैसा है, हेन तेन खर्चा, पैकेट खर्चा, एग्जाम खर्चा देते देते तंग हो गई थी। उनका आसरा तो औरों टूटे लगलन, उनके माताजी के जो आशा था और टूटे लगलन जखन जंगली नौकरी पावे के उम्र पार हो गए, है ना। जिस समय जंगली के नौकरी पावे की उम्र पार हो गया, यानी उम्र बीत गया, तो उनके माताजी और जो है आस जो है टूट जाता है, दुखी रहने लगती है। माइयो गुम रहे हलथिन, फिकिर आनी पानी बार देलथिन, टेंशन से चिंता से भोजन पानी भी इनके माताजी का कम हो गया। एक के बात रहन उनकर मुंह पर, बस एक के बात उनके दिमाग में रहता था कि जंगलिया पढ़ लिख के बेकार हो गए, कोनो नौकरी नहीं पावे पाल के, मतलब पढ़ लिख के बेकार हो गए है। 3 भाई में यह सबले हीन है, 2 भाई तो कहीं ना कहीं नौकरी कर ही रहा था, तीसरा भाई छोटा ये था जो सबसे हीन पड़ गया था, कमजोर पड़ गया था, इसके पास जॉब नहीं था। कायल का होता है जखन तीनियों फर्क फर्क हो जाता। इनके माताजी सोचने लगती है कि कल क्या होगा जब तीनों अलग अलग हो जाएगा, कैसे ही अपना जिंदगी
काट पाएगा। बिहो शादी नहीं करे पारलूँ। माता जी कहती है बिहो शादी नहीं करे पारलूँ। जंगली कहे हले माई नौकरी धरबो तब बिहा करे ले बेस होता। मतलब जब नौकरी हो जाएगा तब शादी ब्याह करना ठीक हो जाएगा, है ना। परिवार लाने के पहले कुछ जुगाड़ी तो चाहिए। कहते हैं परिवार लाने से पहले कुछ तो खर्चा करने के लिए जुगाड़ भी तो होना चाहिए। इसीलिए यही टाल करके वह जंगली शादी नहीं करता है। मुदा अब का होता, ना भेलो नौकरी और ना भेलो बिहा, ना नौकरी हुआ ना शादी हुआ। आज हमरो हालत दिनों दिन खराब होवे लागल है ना। माता जी का भी हालत जो है दिनों दिन खराब होने लगा। एक दिन माई जंगली खकाई के कह देलथिन कि बेटा तो कुछ बड़ो बिजनेस कर, बैसला से काम नाय, और नाय तो ट्यूशन पढ़ाओ। माई कहती है कि कुछ बड़ बिजनेस करो, नए और नए पारता है तो फिर ट्यूशन वगैरह पढ़ाओ, पढ़ा लिखा है ये है। जंगली ठाठ होके माई के वचन सुनलक, है ना। ठाड़ होके खड़ा होकर के माई जो बोल रही थी वो सुना, और आखिर में माई के कहला माई कहाँ पावा पूंजी जो बिजनेस करब। पूंजी कहाँ है जो बिजनेस करेंगे। बैंकों के कर्जा ठीक ना आए, कर्जों निकाले में पैरवी और कमीशन दिए पड़े हैं। कर्जा लेने के लिए भी बैंक में लोन लेने के लिए भी कमीशन देना पड़ता है, और हमार उतना लायक नखे जे 10-20 हज़ार रुपया जुगाड़ कर लेबे। कहते हैं कि हम उतना लायक भी नहीं है मार्केट में कि हम 10-20 हज़ार रुपया जुगाड़ कर लेंगे और कोई बिजनेस करेंगे। माता जी का कोई जवाब नहीं आया। बेरोजगार जंगली भाइयों भौजी के नज़र दूध के माछी हो गए। बेरोजगार जो जंगली था, जंगली भाई भाभी के नज़र में भी गिर गया था। मतलब कोई इससे प्यार से बात नहीं करता था, कोई इसकी बात के वैल्यू नहीं देता था। कोई भी जो है कुछ ना कुछ बोल करके निकल जाता था। और हुए जंगली से बतियात तखनी मरचाए लगल बोली। भैया से भौजी बतियात तखनी मखमली लगल बोली। मतलब प्यार से बात होता था भैया से, लेकिन जब वही भौजी जंगली से बात करते थे तो मरचाए लहरल बोली, मतलब तीखा अंदाज में। हाँ, जखन कोनो काम करावे खते तखनी बजका मिश्री घोरल तरी हवे हले। जखने कुछ काम कराना रहता था उस समय जो बात होता था मीठा बात होता था, लेकिन जिस समय काम निकल जाता था फिर वही कड़वा बोली। भौजी के वहे हाल रहन, गोड़ में तनी धूर नहीं लगे के चाहिए। भौजी के वह हाल रहे, मतलब नौकरी करने वाली की पत्नी थी तो पैर में धूल नहीं लगना चाहिए। घंटे घंटे चाहे चाय, घंटे घंटे चाय की डिमांड होती थी। कभियो पूछबो नहीं करथिन, कभी पूछबो नहीं करथिन कि जंगली चाय पीबे। जंगली से कोई पूछता भी नहीं था कि जंगली तुम पियोगे कि नहीं पियोगे। बस काम घरी जंगली ई आयद हवे हल, बस काम रहता था उस समय जंगली याद आता था। जंगली होट जा फलना सौदा किने पारतो, इतनो नए हकावे हथिन। जंगलिया कही के ए जंगलिया ए जंगलिया। जंगली को प्यार से आवाज भी नहीं देते थे। ढाके लागे है तो ठीक वैसने जैसन कोनो कचहरी में मुजरिम के डाकल जाए है, फलना हाजिर हो, है ना। ऐसा आवाज़ दिया जाता था जैसे कोई कचहरी में मुजरिम को आवाज़ दिया जाता है। कते सुथर नाव है जंगली मने, जंगल में रहने वाला बुद्धगर ज्ञानगर गवार नाय। मुदा कहे हथिन कोई जंगली बुझे पारला असली माने तो कते सुथर नाम के बिगाड़ के रख देलथिन। वह ताना मारती है, उसके जो भाभी लोग हैं उसे ताना मारती है कि नाम को भी जो है बिगाड़ के रख दिए हैं, गवार बन गए हैं। मने कहती जंगलिया गवार बोका, जंगली को जंगलिया गवार बोका कहती है। ठीक है। जखन जंगली घर से बाहर निकलता चेंगवेन तनी चौले कहत, बुढ़वा दादा देखा रे, बुढ़वा दादा जा लगल है। बच्चा लोग भी मजाक उड़ाने लगा। तखनी जंगली मुरेक जाए, मुंडा केस टमड़े लगे। माथा का केस इसका पक गया था, बाल पक गया था, जिसके कारण बच्चा लोग भी इसका मजाक उड़ाता है कि देखा रे जा लगल है बुढ़वा दादा। मन मन जंगली कहा है, हाँ रे चेंगवेन
30 बरस के बूढ़ा ही पढ़ पाओ सही, कहीं ले तोहनी की नौकरी नहीं भेटले मारल फिर में चलबे हमरे नियर। कहता है कि कहीं तुम लोग को भी नौकरी नहीं मिला तो तुम लोग भी हमारे जैसा ही चलते फिरोगे। अभी रिरका, अभी खेल का समय हो, खेलो कूदो, है ना। बच्चा लोग को ये कहते हैं। सोचते पागल हो जाता है जंगली, जब डिप्रेशन में आ जाता है, तनाव में आ जाता है, सोचते सोचते पागल हो जाता है जंगली। कॉलेज जीवन के आयद करके कल्पे है, कॉलेज के जीवन को याद करके वो मन में कलप भी जाता है, रोने लगता है। कहाँ गेल वो सब संगी साथी, खराब दिने कोई संगी साथी नहीं। जखन पॉकेटे 4 गो पैसा रहे हले तखन 4 गो संगी साथी रहे हलथिन। आज बेरोजगार ही तब हमर संगियो हमार मिले में लजा है। कहता है जिस समय पैकेट में 4 गो पैसा रहता था उस समय सभी मिलने के लिए आते थे, सभी दोस्त होते थे, लेकिन आज बेरोजगार हैं तो हमारे संगियों साथी हमसे मिलने में लजाते हैं। एक बार याद है अशोक के बिहा घर ही गेल रहे। एक बार की बात है कि अशोक जो इसका दोस्त है जंगली के, उसके विवाह में उसके घर गेल रहे। हाथ छुछे रहे क्योंकि पैसा कौड़ी तो था नहीं इसके पास। मुदा साथी प्यार हुआ तक ले गए। हाथ खाली था लेकिन दोस्त का शादी था इसलिए खाली हाथ भी सही लेकिन चला गया। गेलक बादे खाए पी के पुछहार तो भेलक, मुदा उ ललक नाय जे संगी साथी में रहे। जाने के बाद खाने पीने का पुछार तो हुआ, खाया पिया भी, मतलब वो प्यार उसको नहीं मिला जो संगी साथी को मिलता है। अशोक बड़का नौकरी वाला आदमी है और हम ही छुच्छा। ये मन में सोचने लगा कि अशोक जो है बड़का नौकरी वाला आदमी है और हम है छुच्छा। सेहे पांच के हमरा सुनाक ओकर बड़ भाई कहिए। इसीलिए अशोक के बड़ा भाई उसको सुना करके, किसको, जंगली को सुना करके कहता है कि जंगली एकदम जंगली है, मतलब गवारे रह गया, कुर्सी नहीं जाता है। ई बात हमार करेजा में लागलक। जंगली ई बात सुन करके काफ़ी दुखी हुआ। सेहे मने कहलूँ कि हाँ 10-20 गो रुपया नाय दिए पारलूँ, सैले कुर्सी नाय जानी हम। वो मन में सोचने लगा कि हाँ 10-20 गो रुपया नहीं था मेरे पास, खाली हाथ आए, इसीलिए नासमझ हैं। बस आर का कहीं, संगी साथी के घर नाय जाके क्रिया खाए ले लूँ। जंगली जो है किसी भी दोस्त को का घर नहीं जाने का वह क्रिया खा लेता है ना। आकाशे तनी तनी बदरी छितरायल रहे। आज जंगली माय के हालत ठीक नाय रहे। सब भाई भौजी खाटिक संग उठैंग के बैसल हथिन, मतलब शाम का समय था, बदरी छितराया हुआ था। उसके माताजी जंगली के माँ का तबीयत ठीक नहीं था। सभी भाई भाभी लोग खटिया के अगल बगल बैठे हुए थे। माँ अब पर तब हिलिक, मतलब अंतिम सांसें गिन रही थी। जंगली ठामे बैसल टुकुर टुकुर माँ के मुंह देख के कब से हला, है ना, आँख से आंसू निकल रहा था धीरे धीरे। वो हलाते माँ जंगली दशा पर भीतरे भीतरे कल्पे हलते। उस हालत में भी उसकी माताजी जंगली के दशा पर अंदर ही अंदर कलप रही थी। माँ के ममता जागलक, कोशिश करके कहे पारले जंगली बेटा अब हम जाए रहल हियो जहाँ तोर बाप हो। माँ कोशिश करके काफ़ी तकलीफ से बोलती है कि अब हम जा रहे हैं जहाँ तुम्हारे पिताजी पहले जा चुके हैं, तुम्हें बेच के रहबो और सुन। तो तनी भीड़ आके माँ कहती है थोड़ा नज़दीक आकर के सुनो। हमार हरका पहले हरका बक्सा को हरका होता था, हमार हरके 100 गो रुपया है, तुम्हें पान के गुमटी लगा के बिजनेस शुरू करो, गाँवा दती तोर बिजनेस बढ़ाए देथुन। कह के माँ टटके सिराए गेल रहे। यानी माँ तुरंत जो है मर जाती है, कहती है कि बक्सा में मेरा 100 गो रुपया है, तुम ले लेना और अपना पान के गुमटी का बिजनेस शुरू करना। हम गाँवा देती से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा बिजनेस बढ़ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये कहानी समाप्त हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि ये भली भांति आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। जंगली की कहानी एक शिक्षित बेरोजगार युवक है और उस पर किस किस तरह का जो है, किस किस चीज़ें का उसे सामना करना पड़ता है, वही इस कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है। और इसका हिंदी नोट्स आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। यदि आप हमारे ऑनलाइन खोटा ऑनलाइन बैच से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ें। हमारा नंबर है 78 70 55 19 44। ठीक है, चलिए बाय।